दोस्तों क्या आपको पता है कि इंग्लिश बोलने के लिए कैसे ये 24x5 का फॉर्मूला काम करता है। और अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी बोलना तो आपको भी पता होना चाहिए ये 24x5 का फॉर्मूला। क्योंकि अगर आप बिगिनर लेवल इट मींस कि आपको इंग्लिश पढ़ने तो आती है, बट जब भी सेंटेंस बनाने की बात आती है, जब भी इंग्लिश में लोगों से बात करने की बात आती है तो आप अटक जाते हैं। आपका ये जो सिस्टम है, ये जो आप जो है ना बिल्कुल नर्वस फील करते हैं अपने आप को, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम जाता है। तो आपको जरूरत है इस 24x5 के ऊपर में काम करने की। ये जो 24x5 का फॉर्मूला है, इससे मैंने भी अंग्रेजी बोली और साथ में आप जितने भी अच्छे से अच्छे स्पीकर्स को देखते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, सेलिब्रिटी को देखते हैं, क्रिकेटर्स को देखते हैं, उन सभी का सबसे पहला जो कमांड होता है ये 24x5 के ऊपर में होता है। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो इसके ऊपर बनाई है, बट यूट्यूब क्या करता है, नए नए लोगों के पास में जो है पुरानी वीडियो को बहुत कम भेजता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक बार फिर से वीडियो बनाऊं, ताकि मेरे चैनल पे जो पुराने लोग हैं या नए लोग हैं उन सभी तक ये वीडियो अच्छे से जा पाए और वो अपने इस लेवल को, उनका जो ये बिगिनर लेवल है उसको अच्छे से वो कंप्लीट करे। यानी कि उनका जो बेसिक फाउंडेशन है उसको वो अच्छे से पहले कंप्लीट करे। देन जैसे उनका फाउंडेशन कंप्लीट होगा तो वो अच्छे से जो है अंग्रेजी बोल पाएंगे, सेंटेंस बना पाएंगे, रिटन प्लस स्पोकन उनका दोनों ही अच्छा हो जाएगा, प्लस रीडिंग भी उनकी अच्छी हो जाएगी। तो 24x5 का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 24x5 का फॉर्मूला कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अब यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी बात समझिए दोस्तों, ये 24 है और यहाँ पे 5 है। अब इस 24x5 को समझने के लिए आपको एक बीच में लाइनिंग करनी पड़ेगी। लाइनिंग करने के बाद आपको इस तरीके से इसको यहाँ से खींचना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस रेड वाले के भी साथ में एक ऊपर से लाइनिंग खींचते हैं और यहाँ से भी एक लाइनिंग खींचते हैं। आप लोग भी कॉपी पे इसी तरीके से जो है पूरा फ्रेमवर्क बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक लाइनिंग खींच दी, ठीक है, और यहां से भी हम लोग एक लाइनिंग खींच देंगे ताकि हम लोग का जो भी मेन पार्ट होगा वो इतने में ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले दो बातें करनी है। यहाँ पे आपको 24 वाला ये आपका भाग रहेगा और 5 वाला आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जब 24 की बात की तो दोस्तों 24 में है, हम दो बातें लिखेंगे। एक, पहले हमने यहाँ पे 24 को बोला कि ठीक है हम 24 हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा 24, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने 5 की बात की तो हमने यहाँ पे एक और बॉक्स बनाया मेन वर्ब का, ठीक है, मेन वर्ब का। अब आप कहेंगे सर 5 मेन वर्ब तो नहीं होते, ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और यहाँ पे एक नंबर में एक बॉक्स बनाया और मैंने यहाँ पे बोला कि ठीक है प्राइमरी लिखा। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब लिखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है। 24 आपको बाद में गिनवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा दोस्तों इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। फिर से आपने नीचे से यहाँ पे लिखना शुरू किया, डू, डज, डिड, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक और बात लिखना, हैज, हैव, हैड, ठीक है। अब ये टोटल संख्या कितनी हुई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल संख्या कितनी है? 11। अब हम यहाँ पे एक और बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम हम लोग देंगे क्या? मॉडल, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कैन, कुड, shall, should, will, would, 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 ठीक है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मे, माइट, OUGST, ought, to, USED, used, to, dare, need, must, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 11 13 यहाँ पे 13 इसकी टोटल संख्या हो गई, तो 11 13 टोटल मिला के कितना हो गया 24। इसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मिडिल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आप समझिए, जैसे आपने बोला इज एम आर वॉज और वर, ये आपका एक ग्रुप हो गया। ठीक है, डू डज डिड ये आपका एक ग्रुप हो गया, हैज हैव हैड ये आपका एक ग्रुप हो गया। अब मेन वर्ब की संख्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन मेन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं 5। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 और यहाँ पे आपने लिखा V5। अब होता क्या है कि दोस्तों, सेंटेंस में जब भी मेन वर्ब आता है ना, तो हमेशा अपने साथ में एक हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं। एक सेकंड कैमरा चेक करते हैं, कैमरा चालू है, बहुत अच्छा। अब ध्यान से समझिए कि जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब आता है तो हमेशा अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसको बोला जाता है किंग। क्या बोलते हैं? किंग। तो किंग यानी कि राजा। तो राजा कभी भी कहीं भी जाता है तो अपने साथ में सिपाही को लेके जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि मेन वर्ब एक राजा होता है और हेल्पिंग वर्ब जो है उसके सिपाही होते हैं, यानी कि आप उनको फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई ठीक है, मेन वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, हंसना, खेलना, कूदना, रोना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना, सोचना, समझना, ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब होते हैं। जो भी हम अपने बॉडी से काम करते हैं, ठीक है, जो भी हम अपने बॉडी के द्वारा, ये बॉडी है, इस बॉडी के द्वारा हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ काम होता है। ठीक है, और काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस काम को 5 रूप दिए गए हैं। पहला रूप जो होता है वो V1 होता है। तो V1 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। आप लोग बोलते हैं ना प्रेजेंट टेंस, तो यही है प्रेजेंट टेंस। V1 मतलब प्रेजेंट टेंस। V2 का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस। ठीक है, V3 का मतलब क्या होता है? परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। ठीक है, V4 का क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। V5 का मतलब क्या होता है? ये भी आपका प्रेजेंट टेंस ही होता है। अभी मैं आपको बता दूं तो आप बोलेंगे सर दो प्रेजेंट टेंस कहाँ से आ गए? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब ये जो प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि ये जो V1 होता है, इसको बोलते हैं प्लस। यानी कि देखिए, जैसे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि एक लड़का यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और एक से ज्यादा लड़का यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से वर्ब भी होता है कि एक जो वर्ब होता है यानी कि मेन वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है, उसमें भी सिंगुलर प्लूरल को देखा जाता है। तो जो V1 होता है वो प्लूरल वर्ब होता है और जो V5 होता है ये सिंगुलर वर्ब होता है। सिंगुलर मतलब माइनस वर्ब और प्लूरल मतलब प्लस वर्ब। अब ये जो V2 होता है ये माइनस प्लस दोनों होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में लगता है। V3 भी सेम है और V4 भी सेम है, ये तीनों जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में लगते हैं, लेकिन V1 स्पेशली सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगा और V5 स्पेशली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा। अब यहाँ पे मेन बात समझना है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने इतना लिख लिया, ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और अब यहाँ पे सबसे मेन चीज समझते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, तो अब हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इज, एम, आर, वॉज और वर का यूज इन पांचों वर्ब में से किसके साथ में होगा, यानी कि इज, एम, आर और वॉज, वर कौन से मेन वर्ब के साथ में सेंटेंस में आता है। तो हमेशा याद रखिएगा इज, एम, आर, वॉज, वर हमेशा किसके साथ में आएगा? V4 के साथ में आएगा। जैसे आपने बोला आई एम रीडिंग, ठीक है, यू आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, ठीक है, दे आर रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, ही इज रीडिंग, सी इज रीडिंग, यू वर रीडिंग। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पांचों के साथ में जो है आप क्या कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब जो काम जारी है। अब उसके बाद बच गया यहाँ पे डू, डज, डिड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डू, डज, डिड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि होता क्या है कि जिससे देखिए डू, डज और डिड, यानी कि डिड का यूज जो है हम लोग करते हैं किसमें? पास्ट में, यानी कि V2 में करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं? V2 में। ठीक है, और डू का यूज हम लोग करते हैं किसमें? हम लोग करते हैं V1 में। और डज का यूज हम लोग करते हैं V5 में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे V5 लिख देते हैं, V, यहाँ पे डज ही लिखिए। ठीक है, डज, ठीक, डज। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डू, डज, सॉरी यहाँ पे हम डिड लिखते हैं। ठीक है, डिड। अब ध्यान से समझिए, डू, डिड और डज इन तीनों का यूज हमेशा
पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में ये तीनों हाइड रहते हैं। या तो आपका जो सेंटेंस है वो निगेटिव होना चाहिए, या तो आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव होना चाहिए, तो जाके आप जो है डू डज डिड का यूज करेंगे किसमें, V1 V2 और V5 में, अन्यथा आप इसका यूज नहीं करेंगे, ये हाइड रहते हैं सेंटेंस में, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा भी, अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी तो मैं आपको एग्जाम्पल भी बना के बताऊंगा, नहीं तो सेकंड इसके आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हैज, हैव और हैड आ गया, तो इसका यूज हम लोग करते हैं किसके साथ में, परफेक्ट टेंस के साथ में, यानी कि V3 के साथ में, ठीक है। आई हैव ईटेन, ठीक है, आई हैव ईटन मैंने खाना खा लिया है, आई हैव रिटन मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो हैज हैव हैड का, जैसे हैव का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, तो हैज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जैसे राम ने खाना खा लिया है तो राम हैज ईटेन, ठीक है। राम ने लिख लिया है या राम ने पत्र लिख लिया है तो राम हैज रिटेन अ लेटर, ठीक है। और मैंने पत्र लिख लिया तो आई हैव रिटेन अ लेटर, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो अब इस तरीके, और हैड मतलब पास्ट में ही यूज होता है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। तो हमने देखा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें इज, एम, आर और वॉज वर एक ग्रुप है। ये पांचों जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा V4 के साथ में लगते हैं। हैज, हैव, हैड जो है V3 के साथ में लगता है, और डू जो है V1 के साथ में लगाएंगे, डज V5 के साथ में, और डिड V2 के साथ में। यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है इसका हमने पूरा समझ लिया कि भाई पांचों मेन वर्ब में कौन किसके साथ में आएगा। अब बच गई मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हमेशा आंख बंद करके आपको क्या करना है, इन सभी का यूज V1 के बाद करना है। यानी कि इसके बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, V1 ही आता है, यानी कि यही फॉर्म आएगा, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये भी नहीं आएगा, हमेशा कौन आएगा, ये आएगा, ठीक है। यानी कि आपने बोला आई कैन तो रन आएगा, ठीक है। आपने बोला कि आई कैन रन, आपने बोल दिया, ठीक है, आपने बोल दिया आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आपने बोला आई कैन सिंग, ठीक है। आई कैन, आपने बोल दिया आई कैन स्टडी, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, आपने बोला आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। आपने बोला आई कुड, तो कैन का पास्ट जो होता है वो कुड होता है, और इसका यूज पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, ठीक है, वो सब हम लोग बाद में समझेंगे। शैल विल का यूज हम लोग करते हैं किसमें, फ्यूचर के लिए। शुड मतलब सलाह देने के लिए, यू शुड रीड आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब का यूज भी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वीडियो में सीखेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर एक काम करिए अब इसकी नेक्स्ट वीडियो जो लाइएगा, ठीक है, वो आप लोग आप जो है इसके एग्जाम्पल के साथ में लेके आइएगा, ताकि ये 24 हेल्पिंग वर्ब और 5 मेन वर्ब के रूप को हम लोग मिला के सेंटेंस मेकिंग कर पाए। तो क्या होगा कि हम लोग को आसानी से इसका यूज हो, क्योंकि एक ही वीडियो में इसके पूरे 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो अब आप लोग एक काम करिएगा कि ये तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ये स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में कहीं पे नंबर होगा तो आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सअप कर लीजिए। और हमारा VIP 45 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू हो चुका हुआ है, तो इसको ज्वाइन करिए अगर आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और पर्सनली मुझसे बात करके मेरे गाइडेंस में आके सीखना चाहते हैं। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल जरूर करिएगा।